आज के वीडियो में हम लोग पिछले वीडियो में जैसे कि हमने 10 क्वेश्चन किए थे, आज के वीडियो में थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। जेनेटिक्स के ही हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन पहला ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट ट्रेड चूजन बाय मेंडल फॉर। इसके चार ऑप्शन है। टर्मिनल पॉड वाज डोमिनेंट, सेकंड ऑप्शन है कॉन्स्ट्रिक्टेड पॉड वाज डोमिनेंट, थर्ड ऑप्शन है ग्रीन कलर्ड पॉड वॉज डोमिनेंट एंड द फोर्थ ऑप्शन है टॉल प्लांट वर रिसेसिव। इसका आंसर बहुत ही सरल है, टॉल प्लांट वर रिसेसिव, जो कि मेंडल ने चूज नहीं किया था। पर आज आपको इस कमेंट सेक्शन में बताने हैं कि कौन कौन से मेंडल ने रिसेसिव चुने थे। रिसेसिव के बारे में बताने हैं आपको। उसके बाद अगले सवाल की ओर चलते हैं। व्हाट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू मेंडल सक्सेस। मेंडल की सक्सेस को क्या कंट्रीब्यूट करता है? 5 चीज बताऊंगा, उसमें से आपको बताने हैं। तो पहला है कि सिलेक्शन ऑफ प्योर लाइन पी वेराइटीज, सेकंड है नॉलेज ऑफ हिस्ट्री, थर्ड है सिलेक्टिंग ऑफ वन कैरेक्टर एट वन टाइम, स्टैटिक फोर्थ है स्टैटिकल एनालिसिस एंड मैथमेटिकल लॉजिक। तो इसके राइट ऑप्शंस हैं कि सिलेक्शन ऑफ प्योर लाइन, और वन कैरेक्टर एक टाइम पे लिया था, और मैथमेटिकल स्टैटिकल एनालिसिस, मैथमेटिक्स की तरह बिल्कुल काम कर रहा था। उसका बाद अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट हाइब्रिड प्रोजेनी ऑब्टेन्ड बाय मेंडल वर कॉल्ड। जो फर्स्ट हाइब्रिड मेंडल ने प्रोड्यूस किया था उसे हम लोग क्या कहते थे? उसे हम लोग F1 प्रोजेनी कहते। उसके बाद अगला स्टेटमेंट है F1 प्रोजेनी ऑफ अ क्रॉस बिटवीन प्योर टॉल एंड डॉफ प्लांट इज ऑलवेज। तो ऑलवेज प्योर टॉल और प्योर डॉफ के बीच अगर कराएंगे, और वैसे भी डॉफ प्योर ही होता है, तो हमेशा टॉल ही आएगा, फिक्स है। उसके बाद अगला है According to Mendel observation, which generation of progeny always represent the phenotype of the dominant parent? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है F1 में ही हमेशा डोमिनेंट पेरेंट का फिनोटाइप दिखेगा, बाकी सब तो फिर रिसेसिव आने लगते हैं और चीज़ें भी दिखने अलग से भी दिखने लगती, कॉम्बिनेंट भी दिखने लगते हैं। उसके बाद द अगला क्वेश्चन है कि द मेंडल क्रॉस ट्रू ब्रीडिंग टॉल एंड डॉफ प्लांट वेराइटीज इन हिज एक्सपेरिमेंट्स। टॉलनेस वॉज द डोमिनेंट कैरेक्टर एंड डॉफनेस वॉज रिसेसिव। द रिसेसिव कैरेक्टर अपीयर्ड इन। F1 में आप देखे ही थे सारे टॉल आते हैं, क्योंकि सारे प्योर का होता है, प्योर पेरेंट्स का। उसके बाद F2 में ही आपको रिसेसिव दिखेगा, तो इसका राइट आंसर F2 होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हाउ डिड मेंडल ऑब्टेन रिसेसिव डॉफ करेक्टर इन F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में डॉफ कैसे पाया? F1 की सेल्फिंग करा, क्योंकि F1 में हेट्रोजाइगस मतलब वो आ गया था, जैसे हम लोग किए थे बिग टी अपॉन स्मॉल टी फिर किए थे, तो बिग टी स्मॉल टी हेट्रोजाइगस आ गया था, उसकी सेल्फिंग कराए तो रिसेसिव आ गया, मतलब रिसेसिव दिख गया हमको 3:1 के रूप में, 1 जो है रिसेसिव आ गया। उसके बाद अगला सवाल द प्रोपोर्शन ऑफ प्लांट्स दैट वर डॉफ एंड टॉल रिस्पेक्टिवली इन F2 जनरेशन ऑफ मेंडल एक्सपेरिमेंट। जो प्रोपोर्शन था वो कितना था डॉफ का और टॉल का F2 जनरेशन इन मेंडल एक्सपेरिमेंट में? तो ये आपको बताना है। तो बिल्कुल सही आपने सोचा, इसका राइट आंसर एग्जैक्ट आपने जैसा बताया बिल्कुल वही है। डॉफ दिया है और मतलब डॉफ और टॉल, तो डॉफ 1 आया था और टॉल 3 आया था, मतलब 3:1 आया था ना टॉल और डॉफ का, मतलब डॉफ इसमें पहले दे दिया तो 1/4 और 3/4। इसके बाद हम लोग अगले सवाल की ओर चलते हैं। बहुत ही धांसू अगला सवाल है। था सवाल कुछ इस कदर है मेंडल क्रॉस टॉल एंड डॉफ प्लांट्स इन F2 जनरेशन, बोथ द टॉल एंड डॉफ प्लांट्स वर प्रोड्यूस दिस सोर्स। कि मतलब मेंडल ने जो किया था
क्रॉसिंग, वो क्या मेंडल दिखाया जाता है कि इसमें नॉन ब्लेंडिंग करेक्टर नहीं है, मतलब ब्लेंड नहीं हो रहे हैं, टॉली आ रहा है या तो डॉर्फी आ रहा है। फिर ड्यूरिंग हिज एक्सपेरिमेंट मेंडल यूज द टर्म फैक्टर फॉर, टर्म फैक्टर क्यों लिया था मेंडल ने फैक्टर जीन्स के लिए लिया था, बहुत ही शानदार। इसमें आपको ट्रेड्स के लिए घुमा सकता है, ट्रेड्स दे सकता है ऑप्शन में, कैरेक्टर दे सकता है, क्वालिटीज दे सकता है, पर इसका राइट आंसर बिल्कुल सही आपने सोचा जीन्स है। उसके बाद अगला सवाल, जीन्स विच कोड्स फॉर अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर आर। तो जीन्स जो कोड करती है पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर के लिए, उसे हम लोग एलील्स कहते हैं। और बिल्कुल आप कंफ्यूज हो रहे हैं इस क्वेश्चन में, फिर से समझ लीजिए। जीन्स जो कि पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स को कहते हैं, एलील्स क्या करता है, पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर है, वो जीन्स है जो कोड करता है। उसके बाद अगला सवाल कुछ आपके लिए इस प्रकार, इस प्रकार, इस प्रकार। चूज द इनकरेक्ट मैच। पहला है फिनोटाइप, फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल सही बात है। फिनोटाइप मतलब फिजिकल, ये बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है। अगर आपको फिनोटाइप पहचानना है तो मतलब फिजिकल देखिए कि, देखिए हेट्रोजाइगस भी होगा पर वो फिजिकली टॉल है ना, इसलिए वो फिनोटाइप, ये ट्रिक है। और जीनोटाइप बहुत कंफ्यूजन होता है जब भी नीट जे की जर्नी में जो भी तैयारी करते हैं, फिनोटाइप और जीनोटाइप में बहुत कंफ्यूजन होता है, याद ही नहीं होता है, इसलिए इसका ये बहुत अच्छी ट्रिक है। फिनोटाइप फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जीनोटाइप एक्सप्रेस जीन। फिर थर्ड दिया है होमोजाइगस आइडेंटिकल एलील्स ऑफ अ जीन प्रेजेंट एट सेम लोकस, बिल्कुल ही रॉन्ग है। और अलग दिया है फोर्थ हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस में दिया है जीन्स ऑफ एन एलील पेयर आर नॉट सेम, तो बिल्कुल सही है। इसका मतलब होमोजाइगस में होना चाहिए जीन्स ऑफ एन एलिक पेयर आर सेम, पर आइडेंटिकल एलील नहीं होगा। पेयर जो होगा वो सेम लोकस में नहीं, सेम पेयर होगा, ये इसका राइट आंसर, इसके लिए थर्ड इसका गलत है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है नंबर ऑफ गैमीट प्रोड्यूस्ड बाय अ होमोजाइगस एंड अ हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल जिनका जीनोटाइप कैपिटल ए और एक कैपिटल ए स्मॉल ए है। उसके लिए ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन है 1 and 2, सेकंड ऑप्शन है 2 and 3, थर्ड ऑप्शन है 3 and 5 एंड फोर्थ ऑप्शन है मैनी। तो उसके लिए आंसर होगा बहुत ही शानदार, आप बताइए कमेंट सेक्शन। अगर ना आए तो इस क्वेश्चन को मैं अलग से बताऊंगा, समझाऊंगा। उसका अगला सवाल है अक्रॉस इन विच पेरेंट डिफरेंट इन सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इज कॉल्ड। तो इसका राइट आंसर है, बिल्कुल बताइए आपको सही लग रहा है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। उसका अगला सवाल है द फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन F2 जनरेशन इज। तो बिल्कुल अभी जैसे बताया था फिनोटाइप की ट्रिक समझ ले, फिजिकली वो हेट्रोजाइगस दिखेगा ना तो 3:1, हेट्रोजाइगस टॉल दिखेगा यानी 3 टॉल होंगे 1 स्मॉल होगा। फिनोटाइपिक 3:1, जीनोटाइपिक 1:2:1। अगला सवाल बिल्कुल जीनोटाइपिक पे ही था, इसलिए इसका आंसर भी मैंने बता दिया। और उसके बाद अगला सवाल आता है F2 जनरेशन इन अ मेंडल क्रॉस shows that both genotypes and phenotypes ratio are same as 1:2:1 is represented in case of, मतलब जीनोटिपिक और फिनोटिपिक सेम हो जाते हैं कभी कभी, कब होते हैं आपको ही पता, इनकम्प्लीट में होते हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस मेंडल का है ही नहीं, मेंडल में आता ही नहीं है, मतलब मेंडल ने सिर्फ डोमिनेंट और रिसेसिव प्योर बात की थी, बीच का इंटरमीडिएट की बात ही नहीं की थी। उसके बाद अगले सवाल पे चलते हैं, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप, सवाल पे सवाल है, सवाल पे सवाल है, ये दुनिया बवाल है। if the male plant has the genotype TT and the female plant has the genotype t, मतलब पहले जो जीनोटाइप लिया गया है वो मेल प्लांट्स का वो कैपिटल टी और फीमेल का स्मॉल टी है। देन द कंट्रीब्यूट पॉलन एंड एग रिस्पेक्टिवली। अब भाई साफ बात है
पेरेंट्स से जो ऑफ स्प्रिंग मतलब जब उसको वो लेंगे पॉलन, तो वही आएगा कैपिटल टी मेल के लिए पॉलन के लिए और स्मॉल टी फीमेल यानी एग के लिए फॉर द प्लांट रिप्रोडक्शन। उसके बाद अगला ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ एन ऑफस्प्रिंग इन जेनेटिक क्रॉस किसके थ्रू बताया गया था? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। बिल्कुल सही सोचना है, पर ऑप्शन तो देना पड़ेगा। पुनेट स्क्वायर, मॉर्गन स्क्वायर, पुनेट स्क्वायर, मेंडल स्क्वायर। बिल्कुल सही समझ रहे हैं, इसका थर्ड ऑप्शन होगा पुनेट स्क्वायर। उसके बाद अगला सवाल, टेस्ट क्रॉस इन्वॉल्व्स अ क्रॉस बिटवीन। टेस्ट क्रॉस क्या बताता है, किसके बीच में क्रॉस हुआ है? तो टेस्ट क्रॉस बताता है रिसीसिव F1 प्लांट्स एंड डोमिनेंट F2 प्लांट। टेस्ट क्रॉस ये बताता है कि F1 प्लांट जो है रिसेसिव है और डोमिनेंट F2 प्लांट, मतलब बताना होता है कि डोमिनेंट है कि रिसेसिव है, साफ साफ बात ये है। उसके बाद चलते हैं बहुत ही शानदार, तो आज का बिल्कुल लास्ट सवाल है, बिल्कुल ही लास्ट सवाल, फिर आपको अगले वीडियो में और सवाल मिलेंगे। तो सही सवाल कुछ इस कदर है, मेंडल परफॉर्म टेस्ट क्रॉस टू नो द। मेंडल क्या जानना चाहता था टेस्ट क्रॉस कराने के पीछे कि जो जीनोटाइप है वो F2 का क्या है? क्योंकि देखो हेट्रोजाइगस वाला भी टॉल दिख रहा है, होमोजाइगस वाला भी टॉल दिख रहा है, तो फिर जानना चाह रहा है कि वो है क्या F2 वाला, मतलब कौन सा हेट्रोजाइगस है कौन सा होमोजाइगस। मिलते रहेंगे, जय हिंद, अगले वीडियो पे इस नए क्वेश्चन के साथ। चैनल को लाइक कर दीजिएगा, बिल्कुल गलत बोल दिया मैंने, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही मेरा साथ देते रहिएगा। धन्यवाद।